मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो करीबी उद्योगपति हैं, क्या उन्हें सुरखाब के पर लगे हुए हैं? गौर फरमाइए मैं क्या कहने जा रहा हूं दोस्तों। आपने कर्जा लिया 22,000 करोड़ का और आप वापस कितना करेंगे? 6.5 करोड़। 22,000 करोड़ आप कर्जा लेते हैं, देनदारों से आप 22,000 करोड़ लेते हैं और फिर एक संस्था का फरमान आता है कि आपको सिर्फ 6.5 करोड़ वापस करने की जरूरत है। और इस देश में चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, मंत्री और नेता कह रहे हैं कि वैसे भी इस देश में डायबिटीज की समस्या है, कोई बात नहीं अगर आप चीनी नहीं खाएंगे, चीनी खाने से किसी को फायदा नहीं है। आप बात सही कह रहे होंगे कि चीनी खाने से नुकसान है, मगर यह कोई तर्क नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको बैंक को कुछ पैसा वापस करना होता है तो आपके घर गुंडे भेज दिए जाते हैं, आपको परेशान किया जाता है। इतनी ढेरों मिसालें हैं जहां ये जो गुंडे भेजे जाते हैं घर में, उससे परेशान होकर लोगों ने अपनी जान दे दी है। मैं बात कर रहा हूं जी टेलीफिल्म्स के मालिक, एसएल ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्र की। कौन सुभाष चंद्र? इत्तेफाकन गोदी मीडिया न्यूज चैनल जी न्यूज, जी हां, इसके मालिक भी सुभाष चंद्र हैं। वो जी न्यूज जो रोज प्राइम टाइम में जहर परोसता है, वो जी न्यूज जिसका सिर्फ एक काम है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट उगाही का काम किया जाए। ये वही सुभाष चंद्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मगर बड़ी खबर क्या है दोस्तों, इस बात को समझिए। बड़ी खबर यह है कि आपने लेंडर्स यानी देनदारों से 22,000 करोड़ रुपए लिए और वापस आप कितना कर रहे हैं? 6.5 करोड़ रुपए। खबर ऑन योर स्क्रीन्स। लेंडर्स यानी देनदारों को अपने पैसे पर करीब 99% 9/7 का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मंगलवार को एनसीएलटी ने मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा का पर्सनल इंसॉल्वेंसी रीपेमेंट प्लान मंजूर कर लिया। इसके तहत सुभाष चंद्रा पर क्रेडिटर्स के करीब 22,6 लाख करोड़ के क्लेम्स मंजूर हैं, लेकिन उन्हें सेटलमेंट के तौर पर सिर्फ 6.5 करोड़ चुकाने होंगे। यानी लेंडर्स को अपने कुल पैसे का करीब 0.03% ही वापस मिलेगा। बाकी करीब 99.97% रकम पर हेयर कट यानी लगभग पूरी रकम छोड़नी पड़ेगी। एनसीएलटी के जुडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा ने उन लेंडर्स की आपत्तियां खारिज कर दी जिनका कहना था कि रिकवरी की रकम बेहद अहम है और ऐसे प्लान को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। और जहां तक आम इंसान की बात है, अगर आप पर कोई कर्जा हो जाए तो आपको बेरहमी से कुचल दिया जाता है, आप पर कोई रहम नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, शुगर के यानी चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात सुनिए। कोई बात नहीं, चीनी से नुकसान होता है, अधिकतर लोग मीठा नहीं खाते हैं। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए। बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे 40 के ऊपर शक्कर खाना। डॉक्टर अच्छा नहीं मानता, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। एक बार गुड़ खा लो पर शक्कर बिल्कुल नहीं। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। याद कीजिएगा जब लहसुन प्याज के दाम बढ़े थे, ये तो कैलाश विजयवर्गीय थे। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, याद है आपको क्या कहा था संसद में कि मैं तो जी लहसुन नहीं खाती। सुनिए वित्त मंत्री के शानदार अल्फाज। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहां अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते। अब आप समझे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की राज में किस तरह से विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, कितनी आसानी से देश छोड़कर भाग सकते हैं। एक अमेरिकी अदालत गौतम अडानी पर केस करता है, यह सरकार अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करती है। बाद में अमेरिका में मैं नहीं जानता हूं क्या अरेंजमेंट हो जाता है, वो मुकदमा ही खत्म हो जाता है। उस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप हकीकत जानते हैं। मुझे उस पर ज्यादा तफसील से आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। बहरहाल विजय माल्या कह रहे हैं, अरे वाह, बधाई सुभाष चंद्रा, तो मैंने क्या गलत किया है? सुनिए विजय माल्या का ताना ऑन योर स्क्रीन्स। अगर यह सच है तो मेरे दोस्त सुभाष चंद्रा को बहुत बहुत बधाई। बैंकों और सरकार ने खुद माना है कि 6,203 करोड़ के जजमेंट डेट के बदले
मुझसे 14,100 करोड़ वसूले जा चुके हैं। वहीं दूसरे बोरोअर्स ने अपने कर्ज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देकर सेटलमेंट कर लिया। शायद इसे ही भारत का डेट रेजोल्यूशन जस्टिस कहते हैं। और मीडिया, कोई सवाल नहीं। भाई सवाल तो किया जाना चाहिए ना। सुभाष चंद्रा ने कर्जा लिया 22,000 का, वापस कर रहे हैं 6.5 करोड़। देनदार आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। नीलेश शर्मा ने, जुडिशियल मेंबर, एनसीएलटी के जुडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा ने उसे खारिज कर दिया। देनदारों की कोई नहीं सुनने वाला। क्यों? क्योंकि मामला सुभाष चंद्रा का है, जो भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी हैं। और जनता से कहा जाता है शुगर मत खाओ, चीनी मत खाओ। ये लोग हमें साफ पानी और साफ हवा भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कल को क्या कहेंगे? कि सांस मत लो, पानी मत पियो। क्योंकि AQI जो है, यानी कि जो हवा का स्तर है, वो बद से बदतर होता जा रहा है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका इनके पास कोई समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि आए दिन ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है जो हुआ है? इस पूरे मामले को अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं बहुत ही आसान लफ्जों में। गौर फरमाइएगा। कुल एडमिटेड क्लेम्स करीब 22,000 करोड़ 57 लाख। रीपेमेंट लोन सुभाष चंद्रा की तरफ से करीब 6.5 करोड़ का प्रस्ताव। इसमें 6.25 करोड़ क्रेडिटर्स के लिए और 25 लाख इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की लागत के लिए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि क्रेडिटर्स को अपने कुल दावे का लगभग 0.03% ही वापस मिलेगा। करीब 99.97% का नुकसान यानी रिकवरी नहीं होगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने इस प्लान का कड़ा विरोध किया था। उसका अकेले का एडमिटेड क्लेम करीब 1,322 करोड़ 39 लाख है। मगर प्लान के तहत LIC हाउसिंग फाइनेंस को करीब 38 लाख रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि क्लेम का लगभग 0.028%। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। LIC, सरकारी LIC, उससे इतना नुकसान। आप समझ रहे हैं दोस्तों, जो तमाम धन्ना सेठ हैं, जो सत्ता के करीब हैं, वो किस तरह से LIC का नुकसान कर रहे हैं। इससे पहले भी खबर आई थी, मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है, और अभी एक बार फिर हुआ है। LIC को कितना नुकसान हो रहा है इसके जरिए मैं आपको दिखा चुका हूं। आगे गौर कीजिएगा। शुरुआत में NCLT के 2 सदस्यों की राय अलग अलग थी। स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद तीसरे सदस्य नीलेश शर्मा को मामला सौंप दिया गया। उन्होंने प्लान को मंजूरी देने के पक्ष में फैसला दिया। इस फैसले का बड़ा आधार यह रहा कि रीपेमेंट प्लान को 80.81% वोटिंग शेयर वाले क्रेडिटर्स पहले ही अप्रूव कर चुके थे। विरोध करने वाले क्रेडिटर्स की वोटिंग शेयर 20% से कम थी। NCLT का कहना है कि वैल्यूएशन के मुताबिक सुभाष चंद्रा की पर्सनल एस्टेट की कीमत 6.5 करोड़ रुपए के ऑफर से भी काफी कम है। इसलिए अगर प्लान खारिज करके उन्हें बैंकरप्सी में भेजा जाता तो लेंडर्स को इससे ज्यादा पैसे मिलने की संभावना नहीं थी। ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा कि NCLT का काम यह तय करना नहीं है कि क्रेडिटर्स ने बहुत कम रकम पर समझौता क्यों किया। जब जरूरी मेजॉरिटी वाले क्रेडिटर्स ने कमर्शियल बेसिस पर प्लान स्वीकार किया है, तो ट्राइब्यूनल उनकी बिजनेस डिसीजन की जगह अपना फैसला नहीं थोप सकता। और आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो फैसला आया है वो सब पर लागू होगा, बाध्य होगा। कैसे? आपकी स्क्रीन पर एक बेहद महत्वपूर्ण बात, यह सेटलमेंट सिर्फ उन क्रेडिटर्स पर लागू नहीं होगा जिन्होंने इसके पक्ष में वोट किया था। IBC की सेक्शन 115 के तहत अप्रूवल के बाद यह सभी क्रेडिटर्स पर बाइंडिंग होगा, यहां तक कि उन पर भी जिन्होंने इसका विरोध किया था। यानी डिसेंटिंग क्रेडिटर्स, विरोध करने वाले क्रेडिटर्स अलग से जाकर अपना पूरा 22,000 करोड़ वाला ओरिजिनल डेट रिकवर करने की कोशिश नहीं कर सकते अगर वे अप्रूव्ड प्लान के दायरे में आते हैं। इस खबर के क्या मायने हैं दोस्तों? आम और खास का फर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि आपकी ये सरकार माई बाप की सरकार नहीं है, यानी कि सरकार को आपको अपना बाप बताने की जरूरत नहीं है। मगर हकीकत यह है दोस्तों, याद कीजिएगा संबित पात्रा ने एक डिबेट में कन्हैया से कहा था कि मोदी जी देश के बाप हैं।
भारतीय जनता पार्टी वाकई इस बात में विश्वास करती है। यही वजह है कि इनका प्रचार तंत्र कहता है कि पॉपो ने वॉर रुकवा दी। ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के बाप, राष्ट्रपिता घोषित कर दिए जाएं और आम इंसान की कोई बिसात, कोई औकात नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, चीनी के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे अंधभक्त हैं कि चीनी के दाम 100 रुपए, 1000 रुपए भी बढ़ जाएं तो हम मोदी जी का समर्थन करेंगे क्योंकि आखिरकार शेर को पाला है। मगर जो शेर की पॉलिटिकल पार्टी है वो साफ तौर पर उसके जो तेवर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सुभाष चंद्रा, अनिल अंबानी को लेकर क्या है, सब दिख रहा है। इनमें से जो जो उद्योगपति विवादों में रहता है उसकी जांच तक नहीं होती है। उल्टा जैसे मैंने आपको बताया 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, वापस कितने किए? 6.5 करोड़। और तर्क ये दिए जा रहे हैं कि अगर हम उन्हें बैंकरप्ट करते तो शायद 6.5 करोड़ भी नहीं मिलते। अजीबोगरीब तर्क है साहब। बड़े बड़े लोगों के लिए तर्क ढूंढे जाते हैं, गढ़े जाते हैं। यानी कि इंसान का चेहरा दिखाओ, ये लोग आपको कानून दिखा देंगे। मगर जहां तक आम इंसान है, आपके हक में सच्चाई होगी, आपके हक में कानून होगा, फिर भी आपको परेशान किया जाएगा। इस कदर परेशान किया जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, आप हाइपरटेंशन के शिकार होते जाएंगे, आपकी सेहत बद से बदतर होती जाएगी और एक दिन आपको हार्ट अटैक आएगा और आप खड़े खड़े जमीन पर बिखर जाएंगे। मगर ये उद्योगपति अपने न्यूज चैनल्स में जहर उगलते हैं। जी न्यूज आप जानते हैं, मुकेश अंबानी इस देश के सबसे धनी व्यक्ति, उनके चैनल में क्या होता है दोस्तों, रोज प्राइम टाइम में जहर उगला जाता है। इस मुकेश अंबानी को देश की जनता ने कितना प्यार दिया और इसके बदले में क्या दे रहा है, इसका न्यूज चैनल क्या दे रहा है? इन्होंने बाकायदा दंगाई पाल रखे हैं जिन पर दंगा भड़काने को लेकर केसेस हैं। भाई गौतम अडानी, अच्छा खासा एनडीटीवी चल रहा था, आज की तारीख में एनडीटीवी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बन के रह गया और उसके अलावा कुछ नहीं। और आम इंसान की क्या औकात है, मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। यह जो हुआ है निहायत ही शर्मनाक है, निहायत ही शर्मनाक है। और इस खबर की तमाम बारीकियों पर मैं आप तक जानकारी लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।